GHQ रावलपिंडी में जनरल बाजवा का शोधा की फैमिली से अलविदाई खिताब। बाजवा ने खिताब करते हुए क्या क्या कहा और सोशल मीडिया पे उस खिताब के बाद क्या क्या बयान और क्या क्या ट्वीट्स आ रही हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जनरल बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। कुछ हलकों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठी बयानियाँ बनाकर हिजान पैदा करने की कोशिश की और अब इस बयानिया से राय फ़रार इख्तियार की जा रही है। और बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि 2018 के इलेक्शन में बाज़ पार्टियों ने RTS को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। ये रवैया तर्क करना होगा। दूसरी जानब बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगे। वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। आगे बढ़ना है तो अदम बर्दाश्त और मैं ना मानूँ का रवैया तर्क करना होगा। और मज़ीद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि कई हलकों की जानिब से फ़ौज पर शदीद तनकीद के साथ गैर शास्ता ज़ुबान इस्तेमाल की गई। एक जैली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। अगर साजिश होती तो ये नामुमकिन बल्कि गुनाह कबीरा है कि गैर मुल्की साजिश पर फ़ौज आराम से बैठी रहे। पाक फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आनी है। जनरल बाजवा, मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा होना फ़ौजी नहीं सियासी नाकामी थी। दूसरी जानब बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि भारत में जो फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा इंसानी गैर आइनी सलूक करने में मशहूर है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो फ़ौज पे तनकीद नहीं करती। पाकिस्तान में फ़ौज पे तनकीद होना इसी वजह से है कि फ़ौज सियासत में हिस्सा लेती है, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि 2021 के बाद फ़ौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाएगी। जनरल बाजवा ने मज़ीद कहा कि फ़ौज ने अपनी इस्लाह कर ली है, तो उम्मीद करते हैं कि सियासतदान भी अपनी इस्लाह करेंगे। तो बाजवा के इस खिताब के बाद सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है। इमरान खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि समरी जाने के बाद मैं और सदर आइन के मुताबिक खेलेंगे, जो कि एक बड़ा बयान है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि दो बड़ों की एक का खिताब और एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने में तो कहते हैं कि गैर सियासी हैं, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ख़िताब देखा जाए तो वो गैर सियासी नहीं बल्कि एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ है। पूरा बयानिया और पूरा ख़िताब एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ है। कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि आर्मी चीफ का ख़िताब GHQ की तरफ से ज़मान पारक के लिए वाज़िया पैगाम है कि फ़ौज में गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ के इस खिताब के बाद इमरान खान का ARY पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि अवाम का एक समुंदर पिंडी आ रहा है। हम ये कभी नहीं होने देंगे कि कोई अपना आर्मी चीफ ले आए और हमें फेंटा लगाए। हम ये नहीं होने देंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि सदर के पास समरी जाने के बाद सदर और मैं आइन के मुताबिक खेलेंगे। सदर मुझसे मशवरा करेंगे। दूसरी जानिब कुछ सहाफ़ियों ने सवाल उठाया, क्या सदर इमरान खान से मशावरत कर सकता है? तो कुछ जो हामी मीडिया है तो उन्होंने कहा कि अगर एक जो बाहर मुल्क में मुजरम भाग के गया हुआ है उससे मुशावरत हो सकती है तो इमरान खान से भी हो सकती है। अब देखना ये है कि इमरान खान क्या करते हैं और सदर का समरी के बारे में क्या बयानिया होगा। और आखिर में दोस्तों से चंद सवाल और सवालों के जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आर्मी चीफ का बयान कि फ़ौज फरवरी में 2021 में गैर सियासी हो गई थी, तो क्या आर्मी चीफ का ये खिताब और ये बयान ठीक है? क्या फ़ौज सच में गैर सियासी है? और दूसरा, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश का अलहदा होने का ज़िम्मेदार जनरल बाजवा ने सियासी पार्टी को करार दिया है, फ़ौज को नहीं। क्या ये सच है? तो इसका मतलब है कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होना पीपल पार्टी
اور ذوالفقار علی بھٹو پہ سیدھا سیدھا الزام ہے۔ اور آخری سوال، قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سازش نہیں تھی، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ کیا باجوہ صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ کوئی سازش نہیں تھی اور جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، یا ایک یہ سیاسی تقریر تھی؟ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔